भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. आई एम सॉरी, आई आंसर इन उर्दू because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good. It is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ रोमन्स दैट ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ़ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे हैं नहीं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है, जानबूझ के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा. क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं. वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं. इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं. उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे. लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन. आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं. एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. तो ये वर्स जो बाइबल की है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है बिगॉटन सन. लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, रिवाइज्ड बाय 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं. और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है. इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है. क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है. लेकिन अगर कोई इंसान
सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है, वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना, इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 9, उसमें लिखा है ना से कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान, उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुद्ध, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल, हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं, और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं, और we are very careful that not to use this word. Hope that answers the question, brother.